संघर्ष, सपने और सफलता की महागाथा। जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें संघर्ष, उम्मीदें, चुनौतियां और अवसर सभी कदम कदम पर हमारे साथ चलते हैं। कई बार ये सफर आसान लगता है तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम एक विशाल पर्वत के सामने खड़े हों जिसके पार झांकना भी मुश्किल हो। ऐसे कठिन चरणों में मनुष्य को जिस शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वो है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। प्रेरणा ही वह चिंगारी है जो मनुष्य की क्षमता को जगाती है, उसकी नींद में खोई इच्छा शक्ति को सुलगाती है और भीतर छिपे हुए सामर्थ्य को प्रज्वलित करती है। यही चिंगारी जब आग का रूप ले लेती है तब मनुष्य असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव कर डालता है। इसीलिए कहा जाता है जहां चाह वहां राह। लेकिन ये मोटिवेशन की आग आखिर आती कहां से है? क्या ये बाहर से मिलती है या हमारे भीतर कहीं गहरी दबी होती है? क्या इसे लगातार जलाए रखना संभव है? क्या प्रेरणा सच में जीवन बदल सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं मानव मन, उसके विचारों, उसके सपनों और उसके संघर्षों में। 1. मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक ऊर्जा है, एक ड्राइविंग फोर्स जो हमें कुछ करने, सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। ये ऐसी शक्ति है जो हमारे लक्ष्यों को दिशा देती है। ये इतनी सूक्ष्म होती है कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, और कभी कभी ये इतनी प्रबल होती है कि हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। किसी विद्यार्थी का देर रात तक पढ़ना, किसी खिलाड़ी का घंटों अभ्यास करना, किसी कलाकार का अपनी कला में निखार लाना, किसी वैज्ञानिक का लगातार प्रयोगों में जुटे रहना, इन सब के पीछे जो अदृश्य शक्ति काम करती है वही है मोटिवेशन की आग। 2. प्रेरणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आती हैं। कभी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, कभी लोग समझ नहीं पाते, कभी असफलता निराश कर देती है तो कभी स्वयं पर से विश्वास डगमगा जाता है। ऐसे समय में मनुष्य के भीतर उत्साह, आत्मविश्वास और धैर्य की कमी होने लगती है। अगर प्रेरणा न हो तो सपने अधूरे रह जाते हैं, प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं, संभावनाएं खो जाती हैं और जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसीलिए प्रेरणा वो ऊर्जा है जो हमें गिर गिर कर उठने की ताकत देती है। यह मनुष्य को सिर्फ सफल नहीं बनाती बल्कि उसे मजबूत भी बनाती है। 3. मोटिवेशन के स्रोत। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। 1. आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। 2. बाहरी प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। की आंतरिक प्रेरणा। जब प्रेरणा हमारे भीतर से आती है, जैसे सीखने का आनंद, किसी कार्य के प्रति जुनून, अपने सपनों को पूरा करने की चाह, तब वो आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। ये सबसे शक्तिशाली प्रेरणा होती है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता। ये वही आग है जो बिना हवा के भी जलती रहती है। ख. बाहरी प्रेरणा। कभी कभी प्रेरणा बाहर से भी आती है, जैसे किसी की सफलता देखकर, किसी गुरु या माता पिता की सीख से, किसी प्रेरणादायक कहानी को सुनकर या किसी लक्ष्य को पाने के बदले मिलने वाले पुरस्कार से। हालांकि बाहरी प्रेरणा तात्कालिक होती है, पर कई बार यही छोटी चिंगारी मनुष्य के भीतर बड़ी आग जला देती है। 4. संघर्ष प्रेरणा की जड़। कभी आपने देखा है कि जिन लोगों ने महान कार्य किए वे अक्सर कठिन परिस्थितियों से गुजरे होते हैं। अब्राहम लिंकन कई चुनाव हारे फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए तभी बल्ब का आविष्कार हुआ। महात्मा गांधी के भीतर स्वतंत्रता की लौ उनके संघर्षों ने ही प्रज्वलित की। अमिताभ बच्चन की आवाज को रेडियो स्टेशन ने खारिज कर दिया, फिर भी वे सदी के महानायक बने। इन सबके भीतर मोटिवेशन की आग संघर्षों ने ही पैदा की। यही कारण है कि कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं, बशर्ते हम हार न माने। 5. सपने आग की पहली चिंगारी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सपनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना सपनों के मनुष्य सिर्फ जीता है, बढ़ता नहीं। एक छोटा सा सपना भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। जब कोई छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखता है तो वही सपना उसे दिन रात पढ़ने की प्रेरणा देता है। जब कोई युवा अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का निर्णय लेता है तो वही निर्णय उसके भीतर आग भर देता है। जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल की कल्पना करता है वही कल्पना उसके पसीने को तपिश देती है। सपने मोटिवेशन का ईंधन हैं। 6. लक्ष्य आग की दिशा। सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं, सपनों को दिशा देते हैं लक्ष्य। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तब प्रयास सही दिशा में जाते हैं। जब दिशा सही होती है तब सफलता दूर नहीं रहती। लक्ष्यों के बिना प्रेरणा की आग बिखर जाती है। इसीलिए जीवन में ये निश्चित करना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। 7. असफलता आग की असली परीक्षा। कोई भी आग जितनी तेज हवा सह ले उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती है।
इसी तरह असफलता जितनी अधिक आती है उतनी ही हमें सशक्त बनाती है, अगर हम उसे सही तरीके से देखें। असफलता ये सिखाती है कि प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, तरीका बदलने की जरूरत है, धैर्य रखना आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण, सफलता के लायक बनने के लिए अभी और मेहनत चाहिए। असफलता हमें रोकती नहीं बल्कि दिशा देती है। 8. सकारात्मक सोच, आग की हवा। प्रेरणा केवल कठिनाइयों से नहीं आती, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से भी आती है। जब हम हर परिस्थिति में उम्मीद देखते हैं, जब हम हर गिरावट में सीख ढूंढते हैं, जब हम हर चुनौती में अवसर तलाशते हैं, तब प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। सकारात्मक सोच मोटिवेशन की वो हवा है जो आग को बुझाती नहीं, बढ़ाती है। 9. अनुशासन, आग का ईंधन। प्रेरणा कभी कभी कमजोर भी पड़ जाती है, पर वही लोग सफल होते हैं जो सिर्फ प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते बल्कि अनुशासन को अपनी आदत बना लेते हैं। अनुशासन का अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, आलस पर जीत पाना, समय का सम्मान करना और कठिन लगने वाले काम को भी पूरा करना। मोटिवेशन शुरुआत है, लेकिन अनुशासन निरंतरता है। बिना अनुशासन के कोई भी आग ज्यादा देर तक नहीं जल सकती। 10. आत्मविश्वास, आग की चमक। आत्मविश्वास वो रोशनी है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, चुनौतियां आसान दिखने लगती हैं और हम में एक नई ऊर्जा भर जाती है। आत्मविश्वास के बिना प्रेरणा अधूरी है। 11. प्रेरणादायक लोग, आग का विस्तार। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। सकारात्मक, मेहनती और लक्ष्यपरक लोग हमें भी उसी दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, संगत से फर्क पड़ता है। अगर आप उन लोगों के करीब रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, निराश रहते हैं या हर काम में नकारात्मकता देखते हैं, तो आपकी प्रेरणा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाएगी। 12. लगातार सीखने की आदत। मोटिवेशन की आग तब तक जलती रहती है जब तक हम सीखते रहते हैं। सीखना केवल किताबों से नहीं होता, ये अनुभवों से, गलतियों से, लोगों से और जीवन की परिस्थितियों से भी होता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं उनका विकास रुक जाता है और विकास रुकते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। 13. खुद से किया गया वादा। आज का समय ऐसा है जहां बाहरी दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, आलोचना, तनाव आदि। इसलिए सबसे जरूरी है खुद से किया गया वादा। ये वादा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं स्वयं पर विश्वास रखूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। खुद से किया गया ये वादा ही वो अटल आग है जो बुझती नहीं। 14. प्रेरणा को बनाए रखने के उपाय। 1. हर दिन छोटे लक्ष्य बनाएं। 2. प्रगति को लिखें। 3. नकारात्मक लोगों से दूर रहें। 4. अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। 5. प्रेरणादायक किताबें और कहानियां पढ़ें। 6. किसी प्रेरणादायक व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाएं। 7. अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। 8. आत्मचिंतन करें, मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। 15. निष्कर्ष, मोटिवेशन की आग क्यों जरूरी है। जीवन कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिलता है अगर हम चलने का साहस रखते हैं। प्रेरणा वो ऊर्जा है जो हमें कदम बढ़ाने की शक्ति देती है। अगर ये आग भीतर जलती रहे तो असफलता रुकावट नहीं बनेगी, मुश्किलें बड़ी नहीं लगेंगी, सपने दूर नहीं दिखेंगे और आप वही हासिल कर सकेंगे जो आपने ठाना है। याद रखिए, मोटिवेशन की आग भीतर से आती है। अगर आप इसे जलाना सीख गए तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।